हर रोज सुबह मुंबई की लोकल ट्रेन से लेकर दिल्ली की गलियों तक एक ही बात सुनी जाती है, बस मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में सिर्फ मेहनत से कोई अमीर बनता है? अगर हार्डवर्क से ही दौलत आती तो सुबह से शाम तक 14 घंटे धूप में कंक्रीट उठाने वाला मजदूर सबसे बड़ा करोड़पति होता। लेकिन सच कुछ और है। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ज्यादा नहीं बदलती, क्योंकि पैसा सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, पोजीशनिंग और इकोनॉमिक रूल्स समझने से भी बनता है। हमारे सिस्टम में एक इनविजिबल 5 रंग लैडर है, एक ऐसी लैडर जो डिसाइड करती है कि कुछ लोग अपने टाइम के बदले पैसा कमाते हैं और कुछ लोग सिस्टम से पैसा कमाते हैं। और इस लैडर को समझने के लिए चलते हैं 1907 के बॉम्बे डॉक्स में, जहां देव नाम का एक 18 साल का लड़का जेब में सिर्फ 20 रुपए लेकर पहुंचा था। उसे अभी तक नहीं पता था कि वो सिर्फ एक नई जॉब शुरू करने नहीं आया है, वो एक ऐसी लैडर पर अपना पहला कदम रखने आया है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। देव को बॉम्बे के ससून डॉक्स में एक सिंपल सी जॉब मिलती है, शिपिंग रजिस्टर्स में कार्गो चेक करना और हर एंट्री को केयरफुली लिखना। रोज 12 घंटे का काम, हफ्ते के 6 दिन, और बदले में मिलते हैं सिर्फ 3 रुपए रोज के। महीने के आखिर में चौल का रेंट और दाल चावल का खर्चा निकालने के बाद देव की जेब में कुछ भी नहीं बचता। ये है लेवल 1, द सर्वाइवल ट्रैप। लेवल 1 पर आपका सबसे बड़ा एसेट होता है आपका टाइम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम लिमिटेड है, दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। देव अगर बिना सोए भी लगातार काम करे तब भी एक पॉइंट के बाद उसकी इनकम एक सीलिंग पर आकर रुक जाएगी। एक दिन देव अपने आसपास देखता है 50 साल के सीनियर क्लर्क्स जिनके हाथों पर हमेशा इंक लगी रहती है। वो लोग 30 साल काम करने के बाद भी हर सुबह उसी लोकल ट्रेन की भीड़ में धक्के खा रहे हैं। तब देव को पहला रूल समझ आता है, अपना टाइम बेचकर आप सर्वाइवल तो खरीद सकते हैं, लेकिन वेल्थ नहीं। लेकिन देव ने डॉक्स को सिर्फ एक जॉब की तरह नहीं देखा, उसने उसे अपनी बिजनेस यूनिवर्सिटी मान लिया। जब दूसरे क्लर्क्स सिर्फ एंट्रीज कर रहे थे, देव सिस्टम को समझ रहा था। कस्टम्स रेगुलेशंस, फ्रेट क्लियरेंस कोड्स और पोर्ट डिलेज के वो अनरिटन रूल्स जो किसी किताब में नहीं मिलते। धीरे धीरे देव ने खुद को एक रिप्लेसेबल क्लर्क से स्पेशलाइज्ड नॉलेज का एक्सपर्ट बना दिया। फिर एक दिन क्राइसिस आया। मॉनसून के सीजन में एक बड़ा रेगुलेटरी डिस्प्यूट खड़ा हो गया। 3 बड़े मर्चेंट शिप्स केमिकल कार्गो के साथ डॉक पर फंस गए। हर दिन लक्स का फाइन लग रहा था, रॉ मटेरियल खराब हो रहा था और सीनियर मैनेजर्स को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तब देव आगे आया। अपनी कस्टम्स रूल्स की स्पेशलाइज्ड नॉलेज का यूज़ करके उसने रिक्वायर्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए और सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरा कार्गो क्लियर करवा दिया। सूट बूट, नया ऑफिस और राइजिंग सैलरी ग्राफ। कंपनी ने देव को सीधा चीफ लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब देव डेस्क पर बैठता था, लेदर ब्रीफकेस लेकर चलता था और उसकी सैलरी पहले से कई गुना ज़्यादा हो चुकी थी। देव पहुंच चुका था लेवल 2, द स्किल स्पेशलिस्ट। अब उसके पास अच्छा पैकेज था, रिस्पेक्ट थी और एक हाई इनकम करियर भी। लेकिन अगले साल देव को टाइफॉइड हो गया। 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहा और उस महीने उसका अर्निंग चार्ट बिल्कुल फ्लैट हो गया। तब देव को एक और इम्पॉर्टेंट लेसन समझ आया, हाई इनकम जॉब भी आखिर एक जॉब ही है। जब तक आप फिजिकली काम करोगे तब तक पैसा आएगा, और जिस दिन आप रुक गए अर्निंग भी रुक सकती है। फिर देव ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सबको शॉक कर दिया। उसने अपनी हाई पेइंग मैनेजरियल जॉब से रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्स पर सालों तक काम करते हुए देव ने मार्केट का एक मैसिव गैप नोटिस किया था। एक तरफ गुजरात और महाराष्ट्र के फार्मर्स के पास सरप्लस रॉ कॉटन पड़ा हुआ था जिसे खरीदने वाला कोई नहीं था, और दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया की टेक्सटाइल मिल्स रॉ कॉटन की शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। तब देव को समझ आया, पैसा सिर्फ ज़्यादा घंटे काम करने में नहीं है, असली पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने में है। देव ने अपना टाइम बेचना बंद किया और मार्केट की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया। देव ने डायरेक्ट फार्मर कोऑपरेटिव से डील्स की, फ्रेट ट्रेन वैगन्स अरेंज किए और नॉर्थ इंडिया की टेक्सटाइल मिल्स को उनके डोर स्टेप पर एश्योर्ड डिलीवरी देना शुरू कर दिया। अब देव पहुंच चुका था लेवल 3, द वैल्यू क्रिएटर।
अब मार्केट ये नहीं पूछ रही थी देव ने कितने घंटे काम किया, मार्केट ने उसे एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने का रिवॉर्ड दिया जिसकी वैल्यू लाखों और करोड़ में थी। सिर्फ 6 महीने में देव ने उतना प्रॉफिट कमा लिया जितना वो 10 साल की सैलरी में भी नहीं कमा सकता था, और यहीं से देव की फाइनेंशियल जर्नी कंप्लीटली बदल गई। लेकिन अब देव के सामने एक और बड़ी चैलेंज थी। औरा को ग्लोबल लेवल पर स्केल करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ करोड्स की ज़रूरत थी। देव पुराने कॉलोनियल बैंक्स और प्राइवेट इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास गया, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी। लोन के बदले वो कंपनी का पूरा कंट्रोल चाहते थे, ताकि औरा की फ्यूचर वेल्थ सिर्फ उनके प्राइवेट सर्कल के अंदर रहे। देव ने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद देव ने वो डिसीजन लिया जिसने इंडियन बिजनेस हिस्ट्री को बदल दिया। उसने औरा को पब्लिक कर दिया। देव ने ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लोगों को, टीचर्स, क्लर्क्स, शॉपकीपर्स और पोर्ट वर्कर्स को औरा के माइक्रो इक्विटी शेयर्स ऑफर किए। अब कंपनी की ग्रोथ सिर्फ कुछ पावरफुल लोगों तक लिमिटेड नहीं थी। देव पहुंच चुका था लेवल 5, द प्लेटफॉर्म आर्किटेक्ट। औरा अब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, वो बन चुकी थी एक शेयर्ड वेल्थ इकोसिस्टम। जब औरा ग्रो करती तब उसके शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी ग्रो करती। लोग औरा के कपड़े सिर्फ खरीद नहीं रहे थे, कई लोग उस कंपनी के पार्ट ओनर भी बन चुके थे। अब देव की वेल्थ न सिर्फ उसके फिजिकल आवर्स पर डिपेंडेंट थी और ना ही सिर्फ एक फैक्ट्री पर। उसकी वेल्थ अब चल रही थी एक कलेक्टिव इकोनॉमिक नेटवर्क पर। और देव ने आखिरकार समझ लिया था, सबसे ज्यादा वेल्थ वो नहीं बनाता जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। वेल्थ उन सिस्टम्स में मल्टीप्लाई होती है जहां एक इंसान का काम हजारों लोगों के वैल्यू क्रिएशन से जुड़ जाता है। देव ने अपनी जर्नी डॉकयार्ड पर रोज के सिर्फ 3 रुपए से शुरू की थी, और धीरे धीरे वो एक ऐसे लेवल तक पहुंच गया जहां उसकी वेल्थ सिर्फ उसके टाइम पर नहीं, पूरे सिस्टम पर डिपेंड करती थी। वो बन चुका था लेवल 5, द प्लेटफॉर्म आर्किटेक्ट। और देव की जर्नी से एक सिंपल फ्रेमवर्क समझ आता है। लेवल 1, लेबर। यहाँ आप डेली सर्वाइवल के लिए अपना रॉ टाइम बेचते हैं। लेवल 2, स्किल। यहाँ आप स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज के थ्रू अपनी आर्ली वैल्यू बढ़ाते हैं। लेवल 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ आप मार्केट के गैप्स और मिसमैचेस को पहचानते हैं और उन्हें कनेक्ट करके वैल्यू और कैश फ्लो क्रिएट करते हैं। लेवल 4, लेवरेज। यहाँ आप मशीन्स, टीम, टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्केल का यूज करके अपने आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर आता है लेवल 5, प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम। यहाँ आप सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेचते, आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जहाँ दूसरों की ग्रोथ आपकी ग्रोथ को भी मल्टीप्लाई करती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डिफॉल्ट सिस्टम अक्सर आपको लेवल 1 या लेवल 2 पर ही रखता है, जहां आप अपना टाइम बेचते हैं या अपनी स्किल एक फिक्स्ड सैलरी के बदले, और कभी कभी पूरी जिंदगी उसी ट्रेड को रिपीट करते रहते हैं। लेकिन अगला लेवल सिर्फ किसी और के चूज करने से नहीं आता, डिसीजन आपका है। आप आज किस लेवल पर खड़े हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगले लेवल पर जाने के लिए आप आज कौन सा नया एसेट, कौन सी नई स्किल या कौन सा नया लेवरेज क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि वेल्थ का गेम सिर्फ ज्यादा मेहनत करने का नहीं है, सही लैडर पर सही डायरेक्शन में चढ़ते रहने का है।